अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से बिजली के मौजू के साथ। कोई नया मौजू नहीं है और कोई नया मसला नहीं है। कराची शहर में बिजली की लोड शेडिंग एलानिया हो गैर एलानिया हो, लोग हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं। बिजली बनाने वाला इदारा इसके बरक्स बात करता है और वो ये कहता है कि हम 70% शहर में बिला तातुल बिजली की फराहमी कर रहे हैं। मगर जब हम ग्राउंड पर आते हैं, ऑन ग्राउंड लोगों से बात करते हैं, तो वो इसके बरक्स बताते हैं। वो कहते हैं शायद 30% बिला तातुल चल रही हो, 70% तो नज़र नहीं आता। मगर बुनियादी तौर पर लोगों का सवाल ये है कि बिजली की लोड शेडिंग इलाके वाइज या फीडर वाइज या पीएमटी वाइज क्यों की जाती है। अगर बिजली बनाने वाला इदारा ये कहता है कि बिजली की चोरी और बिल ना भरने की वजह से हम बिजली की लोड शेडिंग करते हैं, तो लोगों का मुतालबा यह है कि बिजली उन लोगों से वापस ली जाए जो कि बिल नहीं भर रहे हैं, मगर उनकी सज़ा बाकी लोगों को ना दी जाए। ये बात एक तरफ। मगर अब खबर यह है कि बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत है उसमें दोबारा इजाफे की बात की जा रही है और 27 अगस्त को उसका फ़ैसला भी सामने आना है। इस वक्त शहर भर में एक आम आदमी को बिजली तकरीबन टैक्सेस और सारी चीज़ें मिला के 60 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से मिल रही है, विच इज़ टू मच। अगर मज़ीद इजाफा हो जाता है और यही लोड शेडिंग के हालात रहते हैं तो किस तरीके से सर्वाइव होगा, लोग क्या कहते हैं, आदाद व शुमार क्या बताते हैं, सब कुछ आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर करते हैं। जो राना साहब ने बताया था तकरीबन वही बिल आया। ये सिर्फ 155 यूनिट का बिल है। इसका मतलब है कंजम्पशन ना होने के बराबर है। 155 यूनिट्स कुछ भी नहीं होते। अगर आप पूरा महीना दो तीन लाइटें एक आध पंखा चलाएं तब भी 150 यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं। ये पंखा देखें ज़रा, छोटा सा स्टॉल है, दुकान जो है स्टॉल नुमा है और मार्केट्स में ऐसी दुकानें होती हैं और ये कुछ सेवर्स वगैरह लगे हुए हैं। मुझे 2 नज़र आ रहे हैं, शायद 2-3 और हों, एक आधी है। बहरहाल 11,200 समथिंग का बिल है। तो भरने का इरादा है सर? नहीं, भरना तो पड़ेगा। भरना तो पड़ेगा लाजमी, क्योंकि अगर नहीं भरेंगे अगली दफ़ा यही 22 की जगह ना ये 30 हो के आएगा। फिर ये आपको टैक्स लग जाते हैं, पेनल्टी लग जाती है, उसमें और मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर कितना अर्सा हो गया सर आपकी दुकान को? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल में आपने कितने बिल मिस किए हैं? कारोबार ना होने की वजह से, पैसे नहीं है या रह गया, भूल गए? बिल मिस नहीं किए, बिल तो लाजमी भरते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ? मैंने बताया ना आपको, पेनल्टी इतनी लगा देते हैं कि वो आप पे डबल हो जाता है। फिर आज आप ये 11 का नहीं भरेंगे ना तो ये अगली दफ़ा जो आएगा 11 अगले महीने का आएगा, 10,000 12,000 रुपये पेनल्टी होगी उस पर। तो और मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, 30+ रेंट होगा, 40+ रेंट होगा, 20+ रेंट है जी? इतना ही रेंट, इतनी बड़ी दुकान का रेंट इतना ही होता है। 30+ अपनी है। अच्छा, आपकी अपनी है, वरना तो लोगों को किराया भी निकालना होता है। अगर 500 दुकान है तो मैं नहीं समझता कि 100 से ज़्यादा लोगों के पास अपनी दुकान होगी। नहीं, ज़्यादातर किराए पे हैं, ज़्यादातर किराए पर ही है ना। तो ठीक है, चलें, अपनी दुकान है भैया तो किसी तरीके सर्वाइव कर लेंगे। ज़रा मैं रेंट वाले से पूछूंगा ना तो मुझे पता है दुकानदार क्या करते हैं। डेली बेसिस के ऊपर रेंट के पैसे भी जमा किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के भी जमा किए जाते हैं, कैलकुलेशन बनाई जाती है ताकि अगर आपने शॉप चलानी है ना, कारोबार चलाना है, तो ये जो आपके लाइबिलिटीज़ हैं इनको आपने अदा करना होता है। उसके बिल्कुल आखिर में जाके वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक की टाइमिंग में ना 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग फेस करते हैं यहाँ पे। टू मच, बहुत ज़्यादा है। 4 से 5 घंटे हमें मिलते हैं जिसमें लाइट होती है। ये उसका बिल है 11,000 रुपये सिर्फ। खुदा ना खास्ता, ये अब मैं खुदा ना खास्ता बोलूँ या इंशाल्लाह बोलूँ कि अगर ये लाइट पूरे 12 घंटे मिल गई और बिल 50,000 60,000 रुपये चले जाएगा। फिर तो जिस हिसाब से बिल आ रहे हैं इनके। अच्छा, 155 यूनिट का 11,000 का बिल आया है। इससे पहले क्या ज़्यादा यूनिट भी कंज्यूम होते रहे, जैसे 300 350? नहीं, नॉर्मल इतनी होते हैं। आपके इतना ही आता है क्योंकि वही 157 बस यही यूनिट होते हैं। अच्छा, 160 के दरमियान ही होता है हमेशा। लेकिन उसमें फिर अगर हम अपना जनरेटर ला के रखेंगे, पेट्रोल के प्राइस आप देखें 330 340। अभी यूनियन ने तो दिया हुआ है ना, मार्केट यूनियन ने दिया हुआ है, उससे सपोर्ट हो रही है थोड़ी बहुत, जो है काम वाम हो जाता है थोड़ा बहुत। कितना उसका डेली का है? उसका 300 पर डे है। 300 पर डे, ओके। तो ये 9,000 ये भी होगा, 10,000 रुपये वो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाता है। यानी तो सिर्फ बिजली के लिए आपको कमोबेश 25,000 रुपये चाहिए, जेब से लगाना पड़ रहा है ये इस दुकान के लिए। नो एयर कंडीशन, नथिंग, सेवर्स और ये दो छोटे, आई डोंट नो कितने, बहुत कम वॉट के ये पंखे होते हैं। और मैं मार्केट में भी जाता हूँ, राना साहब ने कहा कि ज़रा मार्केट का विज़िट करें। जितनी बड़ी तादाद में इन्होंने दुकानें बताई हैं ना, तो आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब कोई बिज़नेस हब बन जाती है ना कोई जगह, तो उसका मईशत में बड़ा किरदार होता है। ये कोरंगी लांडी के लोगों के लिए नहीं, अगर ऑल ओवर कराची की बात करें तो बहरहाल
छोटा ही सही एक शेयर, एक कंट्रीब्यूशन है यहाँ की मईशत में। बिजली का बिल कितना आता महीने का? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई हमारी दुकान का बिजली का बिल आता है तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये। ठीक है। ये कुछ सेवर्स हैं और एक आध पंखा लगा हुआ है। अच्छा, कितना अरसा हो गया दुकान को? इस मेरे को तकरीबन हो गया 12 से 14 साल हो गया। 12 से 14 सालों में किस महीने के अंदर आपने बिल नहीं अदा किया? बॉस हम अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने टाइम से पहले बिल पे करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ बिल मिस हुआ? कभी ऐसा कभी भूल गए, कभी पैसे नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि भाई बिजली मेन है, हमारा काम ही बिजली से। हाँ। लाइट नहीं होगी तो काम नहीं होगा। लाइट नहीं होगी तो तो हम टाइम से पहले ही भर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग की तो बात ही ना करें भाई, नहाने के बराबर है। हर 2 घंटे बाद 2 घंटे के लिए जाती है। आप कितने बजे दुकान यहाँ हम ओपन तकरीबन करते हैं? 11-12 बजे खोल लेते हैं। और बंद कब होगी? 12 साढ़े 12 बजते हैं। मतलब तकरीबन 12 घंटे का काम है। और 12 घंटे में 7-8 घंटे 9 घंटे लाइट आती है? नहीं ना, कहाँ आती है, आप हिसाब लगा लो। 2 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए आती है, 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे वो आती, टाइमिंग जाती है, टाइमिंग से आने का पता नहीं होता। ठीक है। मतलब 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है। और शॉप आपकी अपनी है? शॉप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। ठीक है। तो शॉप जिनकी अपनी है उनका तो ठीक है। मैं ज़रा किराएदार से बात करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बिल बताया 7,000 के करीब। अभी जिस पहली दुकान पे मैंने बिल चेक किया उनका बिल था 11,500 के करीब, और उनका तकरीबन वैसा ही बिल आता है हर महीने। 300-350 रुपये जनरेटर के हैं रोज़ाना के, तो 9,000 10,000 रुपये ये बनते हैं। तो अगर इनके 7,000 में 10,000 मिलाएं, 17, वहाँ 11.5 में मिलाएं तो 21-22 हज़ार रुपये। और मैं देखता ये हूँ कि अभी इससे भी ज़्यादा किसी का बिल आता है या कम होता चला जा रहा है। लोड शेडिंग पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कराची की तमाम तर मार्केट्स जहाँ पे मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं जब उनसे ये कहता हूँ कि आपका कौन सा बिल रह गया, तो वो सारे बिल लेकर आ जाते हैं और दिखाते हैं कि जनाब हमने बिल भरा है। और बिल भरने के बावजूद अगर किसी मार्केट में 12 घंटे के अंदर सिर्फ 4 से 5 घंटे उन्हें बिजली मिले तो यकीनी तौर पर ये काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, मैं अभी कोरंगी की मोबाइल मार्केट में मौजूद था और बड़ी मशहूर मोबाइल मार्केट है। वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग से पैदा होने वाले मसाइल पर बात कर रहे थे, दुकानदारों से बात कर रहे थे। रुख किया मैंने इलाके का, और इलाके में एंटर होते ही मुझे नुमान साहब मिले। और नुमान साहब यूँ तो इस इलाके के रिहायशी भी हैं, मगर उसी सेम मार्केट के दुकानदार भी हैं जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। अच्छा नुमान भाई, सवाल मेरा ये है, मैं जिस मार्केट से आ रहा हूँ वहाँ आपकी लकीली दुकान भी है और इसी मार्केट के इलाके में आपकी रिहाइश भी है। मेरा सवाल ये है, दुकान पर लोड शेडिंग कैसे मुतासिर कर रही है और इलाके में लोड शेडिंग कैसे मुतासिर कर रही है? कितनी कितनी लोड शेडिंग है? सर पहले तो ये है कि लोड शेडिंग से तो हमारे कारोबार तबाह हो गए। सही है। दूसरी बात ये है, हम 12 बजे आते हैं सुबह, लाइट नहीं होती है। रात को 12 बजे जाते हैं, लाइट नहीं होती है। इस बिना पे बीच के अंदर ये घंटे 1.5 घंटे लाइट देते हैं। बस ये इनकी मेहरबानी है। ये मार्केट की बात कर रहा ये मार्केट की बात कर रहा हूँ। आ जाए घर पे। घर पे भाई सुबह 8 बजे जाएगी, 12 बजे आएगी, 1 बजे जाएगी, तो 4 बजे आएगी। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। 1-1 घंटे लाइट दे रहे हैं, 3-3 घंटे ले रहे हैं। मतलब ये तो मार्केट तो खुलती है 12 घंटे, 12 में से आपने बता दिया कोई 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है। जी सर, कभी कभार तो पूरे दिन लाइट नहीं होती है। मार्केट में लाइट ही नहीं है? पूरे दिन नहीं होती है। अच्छा, और अगर हम घर की तरफ चले जाएं, इलाके की तरफ चले जाएं, तो वहाँ 24 में से 24 में से आप लगा लें, रात को पूरी रात होती है लेकिन पूरे दिन ही नहीं होती है। 1-1 घंटे आती है 3 दफ़ा। 8 घंटे वहाँ भी जाती होगी? जी ज़्यादा ही जाती है। 8 से भी ज़्यादा? जी। मतलब दुकान पे आए तो भी लोड शेडिंग का सामना करना है। घर जाए बिल कितना आ जाता है घर का? माशाल्लाह से भाई 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 घर का? हाँ। विदाउट एयर कंडीशन या विद एयर कंडीशन? विदाउट एसी है ही नहीं भाई। लगाएगा लाइट होगी तो एसी चलेगा ना। और अगर लगा लिया तो फिर ये 12-13 हज़ार डबल कर लेना। डबल पाकिस्तान में रह रहे ना सर हम। हाँ। तो हमारे लिए तो हर चीज़ मुश्किल है। हाँ। और दुकान का बिल कितना आ जाएगा? माशाल्लाह भाई अभी 16,000 का है दुकान का बिल इस लोड शेडिंग। दुकानें तो बहुत छोटी छोटी हैं। 16,000 क्या लगा लिया आपने दुकान में? क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, बाकी लाइटें हैं, हाँ। बस, और मोबाइल चार्ज होता है। और छोटे वाले पंखे हैं जो मैं सब दुकानों पे देख रहा हूँ, 2 एम्पेयर वाले। 16,000 रुपये जी भाई, मेरे पास बिल मौजूद है, बोलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, मोबाइल में भी है मेरे पास। और आपने नहीं भरा होगा अभी? सर भर दिया, क्या करें, लाइट काट के चले जाएंगे। तो वो तो के इलेक्ट्रिक तो ये कहते हैं कि जो बिल नहीं भरते हम उनकी लाइट बंद करते हैं, तो मैं तो समझा था यहाँ पर बिल नहीं भरा जा रहा। सर मैंने पे भी कर दिया है, मेरे पास स्क्रीन शॉट भी है, हाँ। सारी चीज़ें मौजूद हैं। कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान को?
मैं माशाल्लाह इस मार्केट में मुझे 18 से 20 साल हो गए। 18-20 सालों में 18-20 दफ़ा तो बिल मिस किया होगा आपने। सर मैंने एक दफ़ा भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, रिकॉर्ड अच्छा है हमारा। यूँ कि बिल कभी भी मिस नहीं होता कभी नहीं हुआ, हमें स्टार मिले में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बिल लेके आते हैं। जब हम इतना ख्याल कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारी तरफ भी ख्याल करा जाए। बिल्कुल, आपका हमारी राइट है ये। मार्केट को देखना चाहिए। सारा कारोबार हमारा यहाँ से ही, घर बच्चे सारी चीज़ें यहाँ से ही हो रही हैं, लेकिन इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं। ये शॉप किराए पर है या अपनी है? सर किराए पे है, किराए दोनों पर। दुकानें किराए पे हैं। दोनों दुकानें किराए पे हैं। और अगर बुरा ना माने 20 प्लस किराया है, 30 प्लस किराया है? सर 50 प्लस 50 पे एक का लाजमी बात है, बड़ी मार्केट है, उसका किराया भी उसी हिसाब से। तो लाख रुपए तो आपने किरायों के निकालने हैं और 50,000 तकरीबन आपने बिलों के निकालने हैं, और उसके बाद लेबर निकालनी है, उसके बाद जो बचेगा वो अल्लाह ही मालिक है। उसके बाद आपने मुनाफे का सोचना है। मगर ना होता ये है कि जब आदमी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है ना, अब कोई शख्स 50,000 किराया दे रहा है दुकान का, यकीनी तौर पर 10-20 लाख रुपए का माल उसकी दुकान में होगा, 25 लाख का माल होगा उसकी दुकान में। ये उसका राइट है कि वो एक हैंडसम अमाउंट कमा कर अपने घर ले जाए। अगर वो 12 घंटे लगा रहा है, अपने एसेट्स लगा रहा है, अपनी लाइबिलिटीज़ कंप्लीट कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है, लेबर को पे कर रहा है, बिल्डिंग के रेंट पे कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगा रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो एक अच्छी अमाउंट अपने घर पे मंथ एंड में ना ले जाए, तो फिर लोग इस तरीके से कारोबार से, मैंने देखा है कि फिर वो छोड़ जाते हैं, किसी और तरफ चले जाते हैं। दुकानदार कहें यहाँ से दुकानें छोड़ के चलेगा, ये तो हमारा पुराना वेज है जो पुराने ग्राहक सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरीके से। चल रही है बस गाड़ी, अल्लाह पाक चला ही रहा है। अब वो पता नहीं किसकी दुआओं से चल रहा है, वरना कितने दुकानदार हैं जो भाग चुके हैं यहाँ से। इस मार्केट से चले गए जी, बाजार मेरे साथ देखने में, तो ये लगता है कि लोग कोशिश करते होंगे यार हमारी दुकान हो जाए यहाँ पर। सर जो पुराने बैठे हैं ना, वो उनसे पूछें आप जाके कि भाई जो उनके पुराने ग्राहक हैं ना 18-20 साल से जो चल रहे हैं, उनके कंटिन्यू चल रहे हैं, क्योंकि उसी से कारोबार चल रहा है अल्लाह की रहमत से भाई। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब वो बचत नहीं है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का, हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिजली का बड़ा प्रॉब्लम। बिजली के क्या मामलात हैं सी एरिया कोरंगी 4? भाई लाइट नहीं आती, 14 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ। 14-16 घंटे की? जी, पूरे दिन में लाइट एक घंटा आती है, 2 दफ़ा। रात को 2 बजे आती है, फिर आखिरी लाइट 2 बजे, उसके बाद से लेकर कब तक रहेगी? सुबह 10 बजे तक रहती है। ये 8 घंटे लाइट होती है, ये शुक्र है। और बाकी दिन में फिर एक घंटा लाइट आती है, 2 दफ़ा। बिल नहीं भरते यहाँ के लोग, इसका मतलब है? क्लियर है, हर चीज़ भरते हैं यहाँ पे। तो के इलेक्ट्रिक तो यही कहता है जो बिल नहीं भरते हम तो उनकी लाइट बंद करते हर हैं। चीज़ क्लियर है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे अच्छा, कितना बिल आ जाता है आपका? 4,000 5,000 भर देते हैं ऑन टाइम? ऑनलाइन भरते हैं या जाके भरते हैं? ऑन द स्पॉट भर देते हैं उसी वक्त। मतलब जब बिल आता है, जो तारीख होती है तारीख पे ही भरा जाता है। अच्छा, स्टार कस्टमर है। स्टार कस्टमर है, और स्टार का कोई फ़ायदा फ़ायदा नहीं है भाई, नहीं मिल रहा स्टार है? कस्टमर है लेकिन फ़ायदा कोई अच्छा, मुझे अभी भी इलाके में जनरेटर की आवाज़ आ रही है। लाइट नहीं है अभी भी? सर लाइट अभी है आपके इलाके में? नहीं भाई, लाइट नहीं है तो ये कब आती है? भाई, समझ लो होती ही नहीं है लाइट। गिनती के मुश्किल है 4 घंटे 5 घंटे लाइट होती है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 24 घंटे में लाइट नहीं होती है। बाकी बिल पाबंदी से आता है, बिल अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से भरे जाता है यहाँ पर। अभी अगर आप बोलेंगे तो आपको बिल दिखा दूंगा, सारा बिल सारा भरा हुआ है। शाम में काम का टाइम होता है, लाइट नहीं होती है। अभी भी आप चाह के देख सकते हैं, मेरा कमर्शियल मीटर है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिल मुझको क्लियर होंगे। ये आपकी शॉप है? जी, ये मेरी शॉप है हेयर की। हाँ, ठीक है ना। आप बैटरी देख लें, बैटरी कितनी बड़ी रखी हुई है मैंने इसी दुकान के चक्कर में। कल शाम में काम का टाइम होता है, लाइट ही नहीं होती है, भी जल्दी बंद करके जाना पड़ता है। क्या क्या सारा दिन होती है, लाइट नहीं होती है। अभी भी आप जाके देखें, लाइट नहीं ऐसा ना, अगर अंधेरा हो गया तो काम नहीं कुछ भी नहीं कर सकता? सकते। फिर बैटरी लगी हुई है, बैटरी भी चार्ज नहीं होती है। बैटरी चार्ज करने के लिए बाहर से भेजो बैटरी को, उसके वो अलग 100 रुपये लेता होगा? अलग चार्ज 100 रुपये, 300 से 400 रुपये लेता है बैटरी चार्ज करने के। गॉड, आप क्या करोगे बताओ मेरे को आप? और ये आपने कब कब बैटरी चार्ज करानी होती है? भाई हर 2 दिन के बाद, हर 1 दिन के बाद चार्ज कराना पड़ती है। चार्जर चलें, रखा हुआ है, अगर मैं चार्ज एक नहीं दिन हो पाता है, सही बात। 15 दिन भी महीने में रखूं तो ये 15 3 18 2000 रुपए हो गए आपके बिल्कुल सिर्फ होगा, चार्जिंग के? बिल्कुल होगा। और बिल? बिल आप देख सकते हैं, अगर आप बोलेंगे मैं आपको बिल दिखा दूंगा। 4,500 रुपये बिल है कमर्शियल में, खाली छोटी सी दुकान का। एयर कंडीशन लोड है? लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाके देखें, पंखे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा आपको। गिनती के 4 7 है बस। बस जी, दैट्स इट। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ज़रा रिहायशी लोगों से बात करूं, मगर रिहायशी जो इलाके होते हैं वहाँ पर भी लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। किसी की शॉप होती है हेयर ड्रेसर की, किसी की मिल्क शॉप है, किसी की बेकरी है। तो हम मार्केट से निकले, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पर हो रही हैं, और इलाके में है सी एरिया में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और मेरे राइट साइड पर एफ एरिया है।
ऐसा ही है। तो ज़रा रिहायशियों से भी ये जानना चाह रहे हैं कि भाई बिल कितना आ रहा है और बिजली कितनी आ रही है। लोड शेडिंग का एक टाइम बनाया हुआ है। हाँ एक रफ आइडिया अगर लूँ 24 में से कितने घंटे बिजली मिलती है? 8 घंटे मिल रही होगी या मुश्किल से। 10 घंटे, हाँ वो भी रात में वक्फे वक्फे। हाँ, आखिरी लाइट कब जाती है? 11:30 बजे आती है, 2 बजे आती है, और उसके बाद नहीं जाएगी? उसके बाद फिर जाएगी सुबह 9 बजे, और फिर कब आएगी? मेरे ख्याल से 11:30 बजे तक आएगी। मतलब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे से कम एक दफ़ा में नहीं जाती है लाइट। मसला क्या है? मैं लोगों से यहाँ ये बात कर रहा हूँ, आपका जो कोरंगी 5 सी एरिया है आपका? हाँ ये सी है, सामने वाला है। सामने वाला एफ है। क्या लोग बिल नहीं भर रहे हैं, कुंडा मार रहे हैं, वजह क्या है? यार अब ये तो जब हम घूमेंगे इलाके में पता चलेगा, ऐसे अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं। फिलहाल यही ये मेरे ख्याल से बिलिंग का मसला है। लोगों के बिल काफ़ी हैं यहाँ पे ना। ये जो इस पट्टी में मकान नज़र आ रहे हैं, आप नहीं समझते कि ये बिल नहीं भर रहे होंगे? नहीं नहीं, ये सब तो भर रहे हैं। अगर मैं आपके घर की बात करूँ, आप बिल भर रहे हैं ना? इस तरीके के हैं जैसे 10 में से कोई एक होगा। 10 में से एक? हाँ, कोई एक होगा अच्छा, तो होगा। वो जो एक ज़माना था खिड़की से निकलते थे, कुंडा डाल देते थे, वो तो सिस्टम अब नहीं है ना? कहाँ से डाल? वो तो अब नज़र ही नहीं आता कहीं पर भी, पूरे शहर में नज़र नहीं आता मुझे। कहीं हो तो शायद हो। ऐसा ही है। तो बिल कितना आ जाता है घर का? 8,000 तक तो आता है विदाउट एसी। और अगर ये भी 8,000 तब आ रहा है जब 14-16 घंटे की लोड शेडिंग है। और अगर 24 घंटे लाइट आ गई तो फिर तो शायद होगा तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये तो आएगा। और मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सवाल इनसे ये कर रहा हूँ कि 16 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग के बाद 10,000 बिल है। अगर 24 घंटे लाइट मिल गई तो ये बिल तो 20 तकरीबन 1 लाख रुपए का बिल आएगा। तो दुआ करते हैं लोड शेडिंग खत्म हो या नहीं करते? नहीं, दुआ तो नहीं करते लोड शेडिंग खत्म हो, वरना बिल ज़्यादा आएगा। अच्छा, तो बिल खत्म होना चाहिए, लोड शेडिंग खत्म होनी। बिजली भी तो महंगी होती जा रही है। अभी दोबारा 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की बात की जा रही है। ये सही है। क्या करें, अब गरीब आवाम को तो पीस के रख दिया ना इन लोगों ने। कुंडा लोग लगा रहे हैं इस इलाके में? कैसे लगेगा कुंडा, आप मुझे बताएं। जो पतली गलियाँ हैं, जो छोटी गलियाँ हैं, जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ पे कुंडा सिस्टम चल रहा है। के इलेक्ट्रिक तो ये कहता है ना, हम तो लोड शेडिंग वहाँ करते हैं जहाँ बिल नहीं मिलता और जहाँ कुंडा होता है। हम तो बिल भरते हैं ना बॉस। हम लोगों की तो देखें छोटी गलियाँ आप दिखाएं, कवरेज करें, तो हमारे यहाँ तो कुंडा लग ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे कुंडा वगैरह लग जाते हैं, तो उसकी वजह से कितना बिल आ जाता है आपका? तकरीबन आता है मिनिमम भी 6,000 का तो बिल आता है मंथली। हर महीने भर देते हैं या मिस भी हो जाता है कभी? रेगुलर बिल भरते हैं भाई, हमेशा भरते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है, इस बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करने का कोई तरीका जहन में आता है कि ये कैसे ख़त्म होगी? कोई मशवरा हुकूमत को, इदारे को? ऐसे ख़त्म होगी कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है कि इलेक्ट्रिक को लगाम डालेगी तो कुछ होगा। अच्छा, ये तो बदमाश बने हुए हैं, क्या कर सकते हैं, आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। बिजली वाले इदारे पर हुकूमत जो है वो गहरी नज़र रखे, उसके मामलात को देखे तो जाके बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म ऐसे होगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये पहला मशवरा था। और मेरा इस पार्ट में सवाल ही बुनियादी ये है कि ये बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या समझ आता है? 3.5, 4.5, 5.5, 3 घंटे की लोड शेडिंग जी, और रात में तकरीबन 3.5 घंटे। 24 घंटे में से कितने घंटे मिल रही है बिजली? 4 घंटे। 24 में से 4? थोड़ी ज़्यादा मिल रही होगी यार। नहीं सर, अभी समझ लें जो 10 बजे से गई है ना, हाँ। रात 2 बजे तक हमको 4 घंटे मिलेगी बस। और फिर 2 बजे से लेकर सुबह तक होती है लाइट? उसके बाद भी बीच में लेते हैं। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है पूरे दिन ही नहीं होती है। मसला क्या है इस इलाके का? बिल पे नहीं कर रहे लोग, कुंडा ज़्यादा है, क्या मसला क्या है? सब कर रहे हैं, बस इन्होंने अपनी वो बनाई हुई है बस सर। अच्छा, ये टाइमिंग इधर से उधर करते रहते हैं। हाँ। ये मसला है। ये इस दुकान का बिल कितना आ जाता है? अंदाजन कितना आ जाता है बिल? 10-12 हज़ार? 10-12 हज़ार रुपये इसका बिल आ जाता है। और कितने घंटे दुकान खोलते हैं आप? सही है, तकरीबन समझ लें 2 बजे बंद होती है रात के? जी। और सुबह कितने बजे 10 खुलती बजे है? खुलती है। ठीक है। और इसका बिल है 12,000 के करीब। लाइट आप और रिहाइश भी यहीं है? सर रिहाइश नहीं की चाहिए उसका बिल कितना आ जाता है घर का? सर। घर का मैं रेंट पे रहता हूँ, तकरीबन मेरा आ रहा है तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये। 2,500-3 हज़ार रुपये। और जो मालिक मकान है उनका तो 10-12 हज़ार उनका भी है विदाउट एसी। चलें, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। मैं ज़रा कंक्लूजन पर बात करने की कोशिश करता हूँ कि अगर दुकानों का, मार्केट का ये हाल है प्लस रिहायशी इलाकों का ये हाल है, तो इसकी रूट कॉज क्या है और इसका सलूशन क्या है?
लोड शेडिंग है बिल्कुल है। 24 में से कितने घंटे लाइट जाती है? 24 में तकरीबन 14-15 घंटे तो जा ही रही है। 14-15 घंटे बिल नहीं भर रहे लोग यहाँ के। बिल तो भर रहे हैं, अब 100 में अगर 2-4 नहीं भर रहे तो क्या है। और वो भी पता नहीं कि कौन है। वही सही है। बिल्कुल। आपका बिल कितना आया था सर? हमारा आता तकरीबन 2000 से 2500 तक। छोटा जो है वो कंजम्पशन कम है आपकी, भर देते हैं हर 2 महीने? कमरे तो हैं हमारे। अच्छा, भर देते हैं। हाँ, या कभी रह भी जाता है? कभी कभार कोई हो गया मजबूरी तो बस समझे। मैं अब लोगों से सवाल ये कर रहा था कि अगर इलाके से बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करनी हो या करवानी हो, इसका हल क्या समझ में आता है? कैसे हो सकती है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता भाई, सीधी बात। हुकूमत को मशवरा कि भाई ये काम कर लें, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता भाई। होगी वैसे, उम्मीद है खत्म हो जाए। मुझे तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। ये थोड़ा क्या है, इसको ज़्यादा समझा जाए। लग गया हुक्मरान ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। हुक्मरानों का कसूर है या बिजली वाले इदारे का कसूर है यार या आवाम का कसूर है? ये आवाम का तो कोई कसूर नहीं है असल में। वो तो डालते ही आवाम पे, वो कहते हैं क्यों? आवाम चोरी नहीं, कर रहे हैं, आवा- आवाम बिल नहीं दे रहे, इसलिए वो हम तो लोड बिलावे शेडिंग ये करते का हैं। डालते हैं ना, वो तो हाँ। बिलावे ये का डालते हैं ना। कुछ सारे एक से थोड़ी होते हैं मेरे भाई, सारे एक से थोड़ी होते हैं। जिसका बिल नहीं है उसका मीटर निकालो, बिजली खत्म हो काटो, गई बात। खत्म करो ना। ये कौन सा जैसे टीवी कनेक्शन का बिल होता है, जैसे वाईफाई का बिल होता है, जो पे नहीं करता है उसका काट दिया जाता काट है। दिया जाता है। ये करो ना, ये थोड़ी कि एक की अब वजह ये से 10 घर बिल भर रहे हैं, 11वां नहीं भर रहा तो 11 की 11 बिल हाँ भर रहा है। हाँ, वही सभी को ही तंग कर रहे हैं ना ये लोग, तो बिला वजह का तंग तो करना है। आपका मशवरा ये है कि जो नहीं भर रहा उसकी काट दें, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसा ही है। आप इस तरीकेकार से इत्तेफाक करते हैं सर? सही बोल रहे हैं ये? ये सही बात है। जिनका बिल चढ़ा हुआ अब उनकी बिजली काट दें, बाकी लोगों की बिजली तो दें जिनके बिल क्लियर है। भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे दें। सब बात है। हाँ, सबका बिल क्लियर होना चाहिए। इलाके में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। 15-16 घंटे की लोड शेडिंग है। आती कब है तो लाइट आती जब है ना बात, लाइट आती कब है जब। आपका बिल कितना आता है? कभी 4 अभी 5000 एक पंखे का। एक पंखे? हाँ, वरना दिखाओ आओ, और भर देते हैं? भरना पड़ रहा है, नहीं तो काट के चलेंगे। कितने महीने का बिल जो है वो ऊपर चढ़ जाए तो फिर काट देते हैं? 2 महीने का। तीसरे महीने बर्दाश्त नहीं करते? बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, तीसरे महीने कितना बर्दाश्त। बिल आ जाता सर आपका? हमारा आता 6000 रुपये। 6000 ये एवरेज है आपका? हाँ। और इसमें पंखे, लाइटें, पंखे, लाइटें, 2 लाइटें, टीवी होगा? 2 पंखे नहीं, टीवी कुछ नहीं, इस्त्री कुछ नहीं है। वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन है। पंखे, लाइटें, वॉशिंग मशीन, हाँ, 2 पंखे हैं बस। टोटल 6000 बिल आता है। 6000 बिल आ रहा है। आखिरी दफा बिल कब नहीं भरा था? ये तो हमारा तो क्लियर चल रहा है। याद नहीं है कौन सा नहीं, बिल रह गया था? नहीं कोई साल याद पहले, 6 नहीं, महीने पहले? कोई भी नहीं, क्लियर चल रहा है अभी तक। राशन बाद में, बिल पहले? बिल पहले है। और उस पे खाने लोड के लिए शेडिंग है कितने या नहीं? घंटे है? लोड शेडिंग की तो ये कि भाई 1.5 घंटे आ रही है और 1 घंटे आ रही है बस। भाई ने कहा 15-15 घंटे दिन में लाइट नहीं होती। 12 कम से कम 12 घंटे लाइट नहीं है। कम से कम बता रहे हैं आप? 12 उससे ऊपर घंटे भी जाता है? ऊपर भी जाता है। मेरा आखिरी 12 सवाल घंटे ये है, 12 घंटे है ही नहीं लाइट ना। मेरा आखिरी सवाल ये, मैंने भाई से भी पूछा, उनसे भी पूछा, लोड शेडिंग अगर इलाके से ख़त्म करानी हो, इसका तरीका क्या है? कोई जहन में तरीका आता है? तरीका ये है कि जो उन पर बिल चढ़े हुए उनकी लाइटें काट दो यार। क्यों जो भर रहे हैं तो उनको क्यों परेशान कर रहे हो? ये तरीका है बस। देखो ना, मैंने बिल नहीं भरा हुआ, काट दें आप। जब बिल क्लियर हो तो उसको लगा दें। बहुत आसान तरीका है ये। आसान तरीका है। कि भाई अब ये तो 100 देखो घर हैं मोहल्ले में, तो 10 और नहीं भर रहे ना। 10 नहीं भर रहे, उन 10 की बिजली काट दो। बिजली काट दो उनकी। 90 को तो मिलनी 90 चाहिए। को तो मिलनी चाहिए, 90 को क्यों परेशान कर रहे हो? ये ऐसा सवाल भी है और जवाब भी है। ये अपनी ये जुमला जो है ना, ये सवाल जब लोग मुझसे करते हैं, आप यकीन करें मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं समझता हूँ दुनिया में किसी शख्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि जब मैं पैसे दे रहा हूँ और सामने वाला ये क्लेम करता है जी मेरे पास सामान भी मौजूद है, जो आप मांग रहे हैं वो चीज़ मेरे पास मौजूद है, फिर भी मैं आपको नहीं दूँ, तो इसका कोई जवाब नहीं बनता। बिजली बनाने वाला इदारा ये क्लेम करता है कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है, ये वो दावा करते हैं। और वो कहते हैं कि 70% शहर में, ये उनका दावा है, हम बिला तातुल बिजली की फरहमी कर रहे हैं, अनइंटरप्टेड। तो मैं ज़रा ये, अम्मा जी सवाल ये है, जो बिजली वाला इदारा है ना, वो ये कहता है कि हम सिर्फ उनकी बिजली बंद करते हैं जो या तो चोरी करते हैं या बिल नहीं देते। अब बुरा नहीं मानिएगा, आपके इलाके में लाइट नहीं है, तो इन दोनों में से आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? वो तो किसी के, सभी नहीं भर रहे क्या?
वो गेहूं के साथ घुन को पीस रहे हैं ये तो। वो तो सब तो भर रहे हैं ना, जिसकी नहीं भर रही ना उनकी लाइट काट दो, बंद कर दो। लाइट कटी हुई है, चलो मान लिया कटी हुई है लाइट, जो बाकी जो लोग भर रहे हैं वो सारा दिन हो जाएगा। कोई काम ही नहीं कर सकता बंदा यहाँ, तो कुछ भी काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ लाइट की। कितने घंटे लाइट जाती है? 3.5 घंटे। बताओ जरा, तुम बताओ। तकरीबन 15 घंटे 15 घंटे दिन में पक्की है हाँ। और ये अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अच्छा, ये वो घंटे जिनमें आपने काम करना होता है, खवातीन ने अरे खाना पकाना कोई है, काम लोगों ने नहीं। नौकरी पे जाना है। और गैस का क्या करो, गैस का क्या करो, है क्या यहाँ कर क्या रहे हैं? ये काय की हुकूमत चला रहे हैं ये? और बिल दोनों के भर रहे हैं। बिल तो भर रहे हैं, पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है क्या यहाँ? आपका बिजली का बिल कितना आता है? हमारे भाई कटी हुई है लाइट, हमारी कटवा दी हमने, और क्या कटवाएंगे वो तो हम। अबे तो बिल इतना दे रहे हैं। सोलर पे चल रहे हैं साहब, सोलर चला रहे हैं, गैस के वो नहीं है, सिलेंडर चला रहे हैं, और क्या करेंगे? अपने आप भर रहे हैं अपने आप ही। जब देंगे नहीं कुछ तो कई भरेगा बिल, क्यों भरेंगे बिल? कितना आ गया था बिजली का बिल जो आपने नहीं भरा? 11 लाख रुपए का बिल आ गया है। कहाँ से भरे? 11 लाख? हाँ तो ये तो पुराने हाँ तो नहीं, हाँ तो होंगे ना, तो फिर कहाँ से भरे हम? है ही नहीं कोई। अच्छा, हमारा लड़का मर गया, कोई भी नहीं, हमारा कितने बिल भरेंगे भाई हम? सर ये मसला भी है, मैंने देखा कुछ लोगों पे 5 लाख का बिल है, कुछ पर अबे तो हमारी कटी हुई है लाइट, दूसरों को तो 11 दो लाख का लाइट। बिल है। तो ये तो लोगों की अपनी गलती भी है ना कि उनको इतना बिल चढ़ गया। गलती है भाई। हैं? अरे तो उनकी तो लाइट कटी हुई है ना, नहीं दो ना उनको लाइट, कब ले रहे हैं वो तुमसे लाइट? दूसरों की तो दो जो भर रहे हैं, पूरा इलाके को बंद कर रखा है। तो जहाँ से इन्होंने बात का आगाज किया था ना कि गेहूं के साथ घुन को क्यों पीस रहे हैं, तो यही पूरे इलाके का सवाल है कि अगर मैं बिल दे रहा हूँ तो मुझे बिजली से क्यों महरूम किया जा रहा है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर शहरी को चाहिए, इदारे से भी, मुंतखब नुमाइंदों से भी, हुकूमत वक्त से भी। और मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। ये जो लोगों का गमो गुस्सा है ना, ये बिल्कुल जायज़ है। उसकी वजह ये है कि ये तो हम आ जाते हैं इनसे सवाल करने, वगरना कोई पूछने को भी तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उसमें अपना किरदार अदा करें, बिजली बनाने वाले इदारे को किसी एक पेज पर लेकर आएँ, और जो लोगों के जायज़ मुतालबात हैं, जैसे ये मेरा जायज़ मुतालबा है कि मैं आपको बिल दे रहा हूँ, आप मुझे बिजली दें, इस मुतालबे को पूरा किया जाए। वेलकम बैक नाजरीन, हम कोरंगी की इस वक्त मशहूर मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर कस्टमर्स आते हैं और दुकानदार हजरात मौजूद हैं, यकीनी तौर पर इस मार्केट की बड़ी अहमियत है। कोरंगी, लांडी और उससे मुत्तसिल इलाकों की एक बहुत बड़ी आबादी जो मोबाइल सेल परचेज़ के लिए या उसकी एसेसरीज़ ख़रीदने के लिए इन इलाकों से बहुत दूर यानी कि डाउन टाउन एरियाज़ की तरफ जाती थी। इस मार्केट के बाद उन तमाम तर कस्टमर्स को उनका जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी हद तक बचा लिया गया और लोग यहीं से ख़रीदो फ़रोख्त अपने मोबाइल एसेसरीज़ की करते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि जिस तरीके से बिजली की लोड शेडिंग ने, गैर एलानिया या एलानिया लोड शेडिंग आप कहें, उसने पूरे शहर को मुतासिर कर रखा है, इसी तरीके से कोरंगी की इस मार्केट को भी बुरी तरह से मुतासिर कर रखा है। आज यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने इनवाइट किया और बात करना चाहते हैं। मेरे साथ कामरान राना साहब मौजूद हैं जो मार्केट कमेटी की यूनियन है, उसके अहदेदारान हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। राना साहब, मेरा सवाल ये है कि कितनी बड़ी मार्केट है, मार्केट की हिस्ट्री क्या है, कब बनी है, कितना दुकानदार है, डेली का फुटफॉल कितना है, ज़रा इस हवाले से बताएं मुझे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपका जो है ना तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारा तहे दिना मसला जो है वो सुना। लोड शेडिंग के हवाले से अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अच्छा, आपने सवाल किया कि ये कितनी पुरानी मार्केट है। हमारी ये मार्केट जो है 25-26 साल पुराना मार्केट है और तकरीबन यहाँ पर लगभग 500 से 600 दुकानें मौजूद हैं। मार्केट हो गई। जी बिल्कुल, 500 से 600 दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और एक दुकान पे 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 बंदे मुलाजमीन भी हैं। मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों का रोज़गार है यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है वो आप यहाँ पर मोबाइल मार्केट में आए तो मोबाइल मार्केट में सेल परचेज़ का काम है, मतलब डब्बा पैक्स फ़ोन भी हैं, अच्छा यूज़ के फ़ोन भी हैं, अच्छा रिपेयरिंग का भी काम है, एसेसरीज़ का भी काम है, ये सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं।
हलाल रोज़ी कमा रहे हैं हम अपनी, ठीक है ना। और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ के कस्टमर को, यहीं सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल मुनासिब पैसों में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आप अगर सदर जा रहे हैं या और दूसरे इलाके में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप 1000, 1500, 2000 रुपये का अपना पेट्रोल डलवाएंगे। अब ये आपके इलाके में एक मार्केट है। अच्छा, फिर मैं अर्ज़ करता रहूँ कि 500 से 600 दुकानें यहाँ पर हैं, जो कि बहुत कसीर तादाद है। 3-4 तो हैं एक दुकान पर लोग, एक दुकान पे 5 से 8-10 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये बड़ी मार्केट हो गई, बड़ी तादाद में दुकानें हो गई, हज़ारों लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कस्टमर्स भी बड़ी तादाद में आते होंगे। कारोबार की नौयत क्या है इस वक्त? काम के हालात तो सर डाउनफॉल चल रहा है पूरे पाकिस्तान, जो है वो जाहिर सी बात है ईरान और जो है वो अमेरिका की जंग चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनल क्राइसिस हैं, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आता है, ग्लोबल मसला है, उसका इम्पैक्ट आता है हर जगह पर। तो काम की पोजीशन जाहिर सी बात है बिल्कुल डाउन है ना, काम कारोबार नहीं है, सही है ना। जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसे होंगे तो वो आके चीज़ें बाई करेंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से बाई करेंगे। तो काम भी नहीं है, जाहिर सी बात है लोगों ने अपने घर भी पालने हैं, बच्चे पालने हैं, बीवी बच्चे पालने हैं। जिस हवाले से आपने हमें आज मदऊ किया कि जनाब बिजली की लोड शेडिंग जो है वो इतनी बड़ी मार्केट को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्या मामला है बिजली की लोड शेडिंग का, कितने घंटे जा रही है, मार्केट की टाइमिंग्स क्या है, ज़रा इस हवाले से। सर ये तो आपने हमारा जो है ना बड़ा देरीना मसला है, इस पे आपने सवाल उठाया, मैं आपको सलूट करता हूँ। कोई तो है जो सुन रहा है, ठीक है। आपके मीडिया के तवज्जो से सर हुक्काम वाला से गुजारिश है कि हमारी बिज़नेस औकात जो हैं वो 12 बजे से लेके दिन 12 से लेके रात 12 बजे तक है। अब इस दौरानिए में हमारे पास लोड शेडिंग जो है वो 2-2 घंटे 4 दफ़ा जाती है जनाब। 12 से 12 होता है 12 घंटे, ठीक। अब इसमें आप 2-2 घंटे कैलकुलेशन करें जनाब तो 8 घंटे की तो लोड शेडिंग हो गई सर। 4 घंटे भी मुश्किल से, उसमें भी अगर खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट आ गया तो हम बेचारे दुकानदार कहाँ जाएंगे। अच्छा फिर आ जाएं आप, हम लाइट के अल्टरनेट पर, लाइट का अल्टरनेट जो है वो जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर हम चलाएंगे तो जनरेटर हम अगर जाहिर सी बात है वो पेट्रोल से चलता है। अब पेट्रोल आप परचेज़ करने जाए, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर हैं सर, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर हैं। पेट्रोल जो है वो अभी आप जाएँ तो तकरीबन लगभग 350 रुपये लीटर चल रहा है। अब 4 घंटे जो है वो हमारे पास लाइट है और 8 घंटे लाइट नहीं है। इस दौरान अगर हम जो है वो पेट्रोल डलवाएंगे सर, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों की दुकानें किराए पर होंगी? बिल्कुल, ज़्यादातर यहाँ पे किराएदार हैं सर। एक गरीब तबका, मतलब जाहिर सी बात है छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, कोई मतलब लैंडलॉर्ड इतने नहीं हैं, गरीब लोग हैं हम लोग। एक दिन में अगर 8 घंटे लाइट चली जाए, उस दिन एक दुकानदार का जनरेटर का बिल कितना आ जाता है, या मंथली कोई फिक्स किया हुआ है? सर जनरेटर का ऐसा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल 350 रुपये का है, ठीक है। आप मिनिमम भी 2 से 3 लीटर पेट्रोल लगा लें तो सर ये राउंड अबाउट तकरीबन 1000 रुपीज़ पड़ जाता है। अब 1000 रुपये का अगर हम पेट्रोल जला दें तो सर हम क्या कमाएं, क्या घर लेके जाएं, क्या पेट्रोल में लगाएं, क्या किराया दें और क्या मेंटेनेंस दें, ये सारा बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है। तो जिस तरीके से 8 घंटे की लोड शेडिंग बता रहे हैं मोहम्मद कामरान साहब, तो मैं तो के इलेक्ट्रिक का वो जुमला याद करता हूँ बार बार, जो उनकी वेबसाइट पे भी लिखा है, उनके तर्जुमान भी सोशल मीडिया पर आके बताते हैं, उनके आला हुकाम भी मीडिया पे बैठ के बताते हैं। वो कहते हैं लोड शेडिंग वहाँ होती है जहाँ बिजली की चोरी या बिल की रिकवरी नहीं होती। इनमें से दोनों में से कौन सा काम है आपके पास? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट के अंदर जितने भी दुकानदार हैं, जैसे हमारे राणा भाई ने बताया 500 से करीब दुकानदार हैं। आपको अभी भी बिल आए हुए कैसी के, और आपको बिल भी चेक कराएंगे बिल कितने के आए हुए हैं, जिसके अंदर हमें 4 घंटे जो लाइट मिल रही है ना, हम उसके बिल भी भरते हैं। और आपने जो उनको बोला है कैसी के नुमाइंदार को, तो उनके आपको सबूत दिखाते हैं। बिल हमारी एक एक दुकानों के 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के तो बिल आ रहे हैं। 15,000 रुपये हमारा दुकानदार बिल भर रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एयर कंडीशन शॉप्स तो नहीं है, एयर कंडीशन तो नहीं लगा, पंखे लाइट्स हैं, पंखे चल रहे हैं बहुत है यार। एसी तो बहुत दूर की बात है, हमारी मार्केट के अंदर एसी लगाने का भी था हमारा, लेकिन जब लाइट ही नहीं होगी तो हम एसी कहाँ से वो करेंगे यार। और दुकानदार
15,000 बिल भर रहा है, उसके बाद फिर जनरेटर वो अफोर्ड कर रहा है। जनरेटर का रोज़ का मेंटेनेंस जो है, जनरेटर लगवाया हुआ है मैं यूनियन वालों ने, तो 800 से 900 रुपये फी दुकानदार एक जनरेटर वाले को देता है। ये रोजाना महीने का? भाई रोज़ाना एक दुकानदार ने 800-900 रुपये देने? जी हाँ, देने हैं, क्योंकि जनरेटर यूनियन की तरफ से लगा हुआ है, और जो जनरेटर चल रहा है आपको डीजल पे, पेट्रोल पे ही चल रहा है, डीजल पे, तो फी दुकानदार से यूनिट के हिसाब से, कोई 2 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, कोई 3 एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है, उसके हिसाब से दुकानदार को पे करना पड़ता है। क्योंकि ये तो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमें कैसी तो लाइट दे ही नहीं रही है। जब कैसी लाइट नहीं देगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी दुकानें तो बंद नहीं कर सकते ना यार। सिक्योरिटी के मामला देखते हैं मार्केट जी हाँ, के? सिक्योरिटी के मामला देखते हैं। मुख्तलिफ इदारों से भी रब्ता होता होगा, थाना पुलिस से, एसी से और टाउन चेयरमैन वगैरह से? सबसे राब्ते में रहते हैं, लेकिन उन लोगों से भी हमने ये केसी की बहुत बातें ही करी हैं, लेकिन हर कोई मुतमईन करके जाता है, बोलता है इंशाल्लाह आपका मसला हल जल्द हो जाएगा। केसी के नुमाइंदों से भी हमारी बात होती है, बड़े जो अहदेदार हैं उनसे भी मामला चलते हैं। किससे बात हुई आपकी? अभी यार ये आलिया के अंदर हम गए थे, ये अपने कौन से ऑफिस में गए हुए थे राणा भाई, केसी ये लांडी पे जो बना हुआ है? हनीफ भाई के पास हम भी गए थे। मैंने जावेद हनीफ जी जी, उनके पास गए थे, फिर उन्होंने बोला भाई इंशाल्लाह हम बात कर रहे हैं, आपका जो केसी का मसला है जल्द हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक सभी बात कर रहे हैं, मसला हल किसी ने नहीं करवाया भाई। आपकी दुकान को कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? भाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर ना 2005 से दुकान है। 20 साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल में कितनी मरतबा आपने बिल मिस किया है? भाई बिल एक दफ़ा भी मिस नहीं किया। इस महीने का भी बिल आया हुआ है ना, तो बिल तो मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक दफ़ा नहीं भरेंगे दूसरे महीने के अंदर। ऐसा हुआ 3 महीने का बिल चढ़ गया हो? उससे पहले ये कैसे वाले लाइट ही काट के चले जाते हैं। मैंने बहुत कम बताया, 3 महीने में 6 भी बोल सकता था। आप बोल सकते हैं, लेकिन पता है क्या है कि हमें मौका ही नहीं देते 3 महीने का, तो 1 महीने का ड्यू लेट हो जाता है। 1 महीने का लेट होने का दूसरा महीना जब चढ़ता है तो ये उससे पहले लाइट काट के चले जाते हैं, और उस पर फिर हम लोगों को बता के भी जाते हैं फला दुकानदार की हम लाइट काट के जा रहे हैं, इन्होंने बिल नहीं भरा हुआ है। 1 महीने के बिल पर? 1 महीने के बिल पर। अच्छा, आप तो 3 महीने की बात कर रहे हैं बॉस। ठीक है सर, कब बिल लास्ट टाइम कब नहीं भरा था? सर बिल तो जाहिर सी बात है टाइम पे भरना पड़ता है। ये याद नहीं है? नहीं बिल मैंने थोड़ा उल्टा सवाल किया है, लोग कहते हैं लास्ट टाइम बिल कब भरा था, मैं पूछ रहा हूँ कब नहीं भरा था आपने? नहीं, बिल तो टाइम पे भरना पड़ता है। आपकी दुकान को कितना अर्सा हो गया? सर मैंने आपसे अर्ज़ करा ना, मैं यहाँ पर छोटा सा बच्चा था जब इस मार्केट में आया हूँ, आज आपके सामने मैंने आपसे तकरीबन लगभग 24-25 साल मेरे को यहाँ पर हो गए। शुरू से आप इस मार्केट में बिगनर हैं और कभी भी आप बिल मिस नहीं करते, बिल ऑन टाइम भरते हैं? हालांकि कारोबार में तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कारोबार होता है, कभी तो किराया निकालना लोगों का मुश्किल हो जाता है, और अच्छे कारोबारियों के साथ इस तरह के मराहिल आते हैं, टाइम आता है। मगर इन तमाम तर चीज़ों का अगर आप कंक्लूजन निकालें ना, तो वो अल्टीमेटली ये है कि इस महंगाई के दौर में और इस मुश्किल हालात में जब अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पास, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा तगदौ करनी पड़ती है, भागदौड़ करनी पड़ती है, उसके बाद भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बेरोज़गारी का शिकार है। इन हालात में अगर कोई शख्स किसी ना किसी तरीके से एक छोटा सा काम स्टार्ट करता है, चाहे वो सब्ज़ी बेचे, फल बेचे, किसी मार्केट के अंदर एक छोटी सी दुकान लगाने की कोशिश करे, तो शायद अगर यूं कहा जाए कि वो कश्तियाँ जला के वहाँ आता है तो गलत नहीं होगा। और अगर इन तमाम तर कुर्बानियों के बाद उसका कारोबार सिर्फ इसलिए मुतासिर हो रहा हो कि जो हमारा बुनियादी हक और इस दौरे जदीद की जो बुनियादी ज़रूरत है, यानी कि बिजली, जिसके बगैर ना तो आपको पानी का हुसूल मुमकिन है, ना आपका कारोबार का कोई भी गैजेट जो है आपकी दुकान का वो काम कर सकता है। ये मोबाइल की दुकान है, मोबाइल ने चार्ज होना है, मोबाइल की बैटरीज ने चार्ज होना है, मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हवा के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और अगर 12 घंटे किसी मार्केट का टाइम हो और 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे वहाँ पर लोड शेडिंग हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कारोबार करना, बल्कि सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। के इलेक्ट्रिक तमाम शहरियों का, मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में इस मौजू पर लोगों से बात करता हूँ, लोगों का सिर्फ एक मुतालबा है, अगर जो शख्स बिल भरता है उसे एट एनी कॉस्ट बिजली फराहम करना बिजली बनाने वाले और बिजली फराहम करने वाले इदारे की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और हुकूमत और इंतज़ामिया इस बात को मेक श्योर करे कि अगर मैं पे कर रहा हूँ, मुझे बिजली मिलना मेरा हक है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग, जो कमर्शियल मार्केट्स जहाँ पर बिजली चोरी का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बिजली के बिल्स की रिकवरी में कहीं कोई कमी नहीं आती, वहाँ लोगों को प्रॉपर बिजली मिले, ताकि
जिन हालात में लोग इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से अपने कारोबार में सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ उन्हें ये अंदरूनी मसाइल का सामना ना करना पड़े और वह किसी तरीके से अपने कारोबार को मज़ीद आगे लेकर जाएँ। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।